आपने प्रोडक्ट का वेट कुछ और अपडेट किया और मीशो ने उससे ज्यादा अपडेट कर दिया और कई केस में तो 10 गुना अपडेट कर दिया। भाई कभी एक सिंपल सा फोन का कवर का वेट 10 किलो हो सकता है? नहीं हो सकता ना, एक जोक की तरह लगता है, बट ऐसा हो रहा है मीशो में। आज की वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों के सारे पेन पॉइंट्स पे बात करूंगा, इसके अलावा इसकी सोल्यूशन की मैं बात करूंगा। तो वीडियो डिटेल में रहेगी प्रोडक्ट के वेट के बारे में, और सिर्फ मीशो पे नहीं, फ्लिपकार्ट अमेजोन का भी मैं आपको रफली डेटा दूंगा कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट का वेट होता है वो क्या क्या डिटरमाइन करता है और वो कैसे अपडेट होता है। तो डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं। पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट वेट कैसे वर्क करता है। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हो मार्केट प्लेस पे, लिस्टिंग करते हो उसकी, तो उसका वेट पूछा जाता है। और वेट क्यों पूछा जाता है? ताकि उस हिसाब से उसका शिपिंग चार्ज मार्केट प्लेस आपसे ले सके, क्योंकि ऑब्वियसली शिपिंग तो मार्केट प्लेस ने ही करनी है आपके बिहाफ पे। तो मार्केट प्लेस जो शिपिंग करेगा वो ऑब्वियसली वेट के हिसाब से आपसे पैसा लेगा। तो दो टाइप के वेट देखे जाते हैं, एक होता है डेड वेट, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। डेड वेट क्या होता है? आपके प्रोडक्ट का टोटल वेट पैक करने के बाद कितना है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं? जब भी आपको डेड वेट पूछा जाएगा लिस्टिंग करते समय, तो आप देखोगे आपका प्रोडक्ट प्लस उसकी पैकेजिंग प्लस उसका जो भी कवर वगैरह आप उस पर चढ़ाओगे, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, उन सब का जितना भी वेट होगा तराजू में, वो आपका प्रोडक्ट का डेड वेट कहलाया जाएगा। ऑब्वियसली उस पर आप टेप वगैरह लगाओगे तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट कवर वगैरह का फर्क पड़ जाता है। तो इसका जो वेट होगा ये डेड वेट कहलाया जाएगा। इसको आपने अपडेट करना है प्रोडक्ट में जब भी आप लिस्टिंग करते हो। उसके अलावा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक वेट में आपके प्रोडक्ट की तीनों डायमेंशन पूछी जाती है। इसकी लेंथ कितनी है, इसका ब्रेथ कितना है और इसकी हाइट कितनी है, और इन तीनों को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। तो आपसे पूछा जाएगा, आप सेंटीमीटर में लिख लेना। और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5000। तो जितना भी रिजल्ट आएगा उतना केजी आपके प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट काउंट होगा। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बात करूं तो अभी के टाइम में यही दो क्राइटेरिया देखे जाते हैं, डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट आपसे पूछा जाता है। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपके प्रोडक्ट का कंसिडर किया जाता है। जो ज्यादा होगा दोनों को कैलकुलेट करके, तो वैसा ही आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब चलिए, ये तो हो गया रेफरेंस की बात। मीशो पे भी स्टार्टिंग में क्या होता था, वॉल्यूमेट्रिक डेड वेट तो वो कुछ देखते नहीं थे। सिंपल आप प्रोडक्ट का वेट आपने जो अपडेट किया उस हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाते थे। बट सेलर ने क्या करना शुरू कर दिया, 1 केजी के प्रोडक्ट को 100 ग्राम डाल दिया। ऑब्वियसली सेलर गलती करते हैं, कई इंटेंशनली करते हैं, कई ऑब्वियसली अनजाने में कर लेते हैं। तो मीशो ने इससे बचने के लिए वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट का कंसेप्ट तो हटा ही दिया, सीधे आपको कंसेप्ट डाल दिया मीडियन वेट का। अब आप मुझे बोलोगे भाई मीडियन वेट क्या होता है? तो अभी के टाइम पे मीशो पे जो भी आपका वेट प्रोडक्ट का अपडेटेड होता है उसको मीडियन वेट बोलते हैं। अब आपने आज से पहले मीडियम सुना होगा, आज से पहले आपने एवरेज सुना होगा, बट मीडियन क्या होता है? MEDIAN, मीडियन क्या होता है? तो मीडियन वेट जो है वो मीशो अपडेट करता है। अब आपने अपने प्रोडक्ट का वेट डाला 500, कोई भी प्रोडक्ट है, आप मान के चलिए कुर्ती बेच रहे हैं और आपने डाला 500 ग्राम लिस्टिंग करते हुए। कोई और सेलर है उसने डाला 400 ग्राम, कोई और सेलर है उसने डाला 300 ग्राम, कोई और सेलर है उसने डाला 800 ग्राम। तो इन सबको लाइन से लगाया जाएगा। 300 ग्राम, एक ने डाला 400 ग्राम, एक ने डाला 500 ग्राम, एक ने डाला 600 ग्राम, एक ने डाला 700 ग्राम, एक ने डाला 800 ग्राम कुर्ती का। अब इन सब में इन सबको एक ऑर्डर से लगा दिया गया। सबसे छोटा पहले 300 ग्राम, फिर 400, 500, 600, 700, 800। इन सब में जो सबसे बीच का है, अब बीच का क्या होगा? 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। तो ये जो बीच का 500 ग्राम है ये कहलाया जाएगा मीडियन वेट। कोई भी कैटेगरी में, कैटेगरी नहीं सब कैटेगरी में देखा जाता है इसमें मीडियन वेट। तो आपकी सब कैटेगरी में आज तक सेलर ने जो भी अपने प्रोडक्ट का वेट डाला है उनको लाइन से लगाया जाता है, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, और इनमें जो सबसे बीच का होता है वो मीडियन होता है, और वही मीडियन वेट आपके प्रोडक्ट का अपडेट कर दिया जाता है। तो ये मीशो ने क्यों निकाला? ताकि उनको फालतू की शिपिंग चार्ज ना देनी पड़े आपकी गलती की वजह से। दूसरा, मुझे ये लिटरली बहुत खराब लगा, क्योंकि मीडियन वेट कोई कंसेप्ट नहीं बनता है कहीं ना कहीं। अगर आप ऐसे डालोगे तो ऑब्वियसली कई सेलर का मैं देखता हूँ कि कुर्ती का वेट 5 किलो दिखा रहा है। 5 किलो की कोई कुर्ती तो होती नहीं है, इतने तो उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी हो नहीं रखी है, बट उसके बावजूद भी सेलर को उस हिसाब से चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि मीशो को इससे घाटा हो रहा था, जहां पर सेलर का वेट कुछ और था और वो एक्चुअल में कुछ और डाल देते। अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात करूं तो वहां पे वेट एनोमली का कंसेप्ट है।
कि अगर आप गलत वेट डालते हो और वो पकड़ा गया तो आपको उस हिसाब से आपसे चार्जेस वसूल कर लिए जाएंगे, ऐसा होता है। बट ऐसा मीशो ने ऐसा करने की बजाय, जो कि अच्छा तरीका था हैंडल करने का, उसकी बजाय मीडियम वेट का कंसेप्ट डाल दिया। तो ऑब्वियसली अभी आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज के बाद ये क्वेश्चन आई होप कि बहुत कम सेलर मुझसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन बहुत सारे सेलर्स का मुझसे आता है। सोल्यूशन की बात करते हैं कि इसमें सोल्यूशन क्या रहेगा। सोल्यूशन इसमें एक ही है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो आप अब उस हिसाब से एडजस्ट करिए जिससे आपको प्रॉफिट हो जाए। एग्जांपल के लिए बात करता हूं, आपका प्रोडक्ट शेडोफैक्स लेके जाता है, शेडोफैक्स ही उसे वापस लेके आता है। सपोज अब शेडोफैक्स का जो 500 ग्राम स्लैब है उससे नीचे का जो चार्ज है वो 122 रुपए, और उससे ऊपर का जो चार्ज है, अगर 500 ग्राम से ऊपर का आपका प्रोडक्ट हुआ तो 186 रुपीज का चार्ज है। तो अगर आपने अपडेट किया था 500 ग्राम से नीचे तो आपने उस हिसाब से ऑब्वियसली कैलकुलेशन करी होगी अपने प्रोडक्ट की। अब अगर आपका 500 ग्राम से ऊपर मीडियम वेट अपडेट हो गया है तो ऑब्वियसली आपको 122 की बजाय अब रिवर्स शिपिंग चार्ज जो है वो 186 लगने वाले हैं, क्योंकि फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज तो कस्टमर से लिए जाते हैं, उसका आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवर्स शिपिंग चार्ज आपको ज्यादा लगेंगे अगर आपके प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है। तो इस हिसाब से आपका प्रोडक्ट का 122 लगने वाला था रिवर्स शिपिंग, अब 186 लगेगा, मतलब लगभग 50 से 60 रुपए का फेयर यहाँ पे 50 से 60 रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो मान के चलिए लेट्स सपोज 60 रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। अब आपको इन 60 रुपए को अपनी प्राइसिंग में एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करोगे? अब आपके कितने प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं, तो लेट्स सपोज आपका रिटर्न परसेंटेज जो है वो 10 से 20% के बीच में है। तो हर 100 में से आप ये लगा लो, हर 100 में से 10 प्रोडक्ट मान के चलिए आपके रिटर्न आते हैं, या 20 प्रोडक्ट, चलिए मैक्सिमम में 20 प्रोडक्ट की बात करके चलते हैं, इससे ऊपर होगा तो ऑब्वियसली डेंजर साइन है। 20 प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न आते हैं तो ये 20% हो गया। तो आप क्या करिए कि 5 पार्ट्स में उस 60 रुपए को डिवाइड कर दीजिए जो एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो लगभग 12 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से, लगभग 12 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से ये क्या होगा, डिवाइड हर प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो आप हर प्रोडक्ट में 12 रुपए ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये वेट जो बढ़ा है इसको एडजस्ट करना है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो वीडियो को आप दोबारा थोड़ा देख सकते हो, स्लो में देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ओनली सोल्यूशन है इसका। आप जितने टिकट रेस करो, जो भी करो, दोबारा लिस्टिंग करो, डुप्लीकेट हो जाएगा, कुछ भी कर लो, आपका प्रोडक्ट का वेट कम नहीं करेगा मीशो। सिंपल सी चीज है, आप अपने प्राइसिंग में उसको लेटर ऑन एडजस्ट कर लीजिए अगर ज्यादा ही फर्क पड़ रहा है तो। अगर हाँ सिंपल थोड़ा सा फर्क है, आपने 400 डाला था और 500 हो गया है, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। आपने 600 डाला था 900 हो गया, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। हाँ अगर स्लैब में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि वेट के भी स्लैब होते हैं, 0 से लेके 500 ग्राम तक एक, 501 ग्राम से लेके 1 किलो तक का एक। तो अगर स्लैब चेंज हो गया है, और कई केस में तो 2-3 स्लैब चेंज हो गए, तो वहां पे प्राइसिंग एडजस्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर पाया हूँ। यहाँ पे कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी असिस्टेंस चाहिए या मेरी टीम से आपको कांटेक्ट करना है तो ये नंबर दे रखा है, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और रेगुलर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।